छे भाणेज मर गए तो देवता तो दुखी है सो है, मथुरा के संत महात्मा और मथुरा की प्रजा कितनी दुखी हुई थी। भगवान ऐसा नहीं करे और हमारे गांव में कोई दुर्घटना घट जाए तो एक दिन रात नींद नहीं आए, आपको हमको भोजन नहीं भाए, कहीं वही हो, 2-4 दिन चैन नहीं पड़े, किसी को शांति नहीं मिले। और जिस नगरी में अगर 6-6 की हत्या हुई हो और दूध में बालकों को मार दिया गया हो, वहाँ की प्रजा को कितना दुख हुआ होगा और कंस कितना दुख देता होगा। जो बहन भाणेज का नहीं हो तो प्रजा का क्या होता होगा कंस। उस समय मथुरा की प्रजा ने दुखी होकर के और भगवान की मन से पुकार करी है, भगवान को मन से पुकारा है। आओ आओ हमारा दीन दयाल दुखिया पुकारे है, आओ आओ हमारा दीन दयाल दुखिया पुकारे है, आओ आओ हमारा दीन तो फिर ताज पत्ते फूट रहे थे, जाना है, परंतु महाराज ने बांट कर फिर आप जाना, फैल कर पूरी बात।
माँ ने बुलाया नहीं गए, बाप ने बुलाया नहीं गए। अब एक छोटा छोरा था, कई 5-7 साल। अब बेचारी वो अच्छे घर की बहू थी, वो बोलती नहीं थी ज़्यादा सास ससुर के आगे। तो अपने छोटे से बालक को कहा, देखो नाना, जोर से मत बजे, हर पापा का कान में जे नहीं यूं के दे कि घरे मम्मी जी बुलाई जा। तो नाना है क्यों पापा ने जा मम्मी जी को नाम सुनियो तो बोल रहा बाप बुलावे तो नहीं, माँ बुलावे तो नहीं, न मम्मी बुलावे तो जीवान से बोलिया तो नहीं सुने, मन से बोलिया तो नहीं सुने। न आत्मा और परमात्मा, परमात्मा पुरुष और आत्मा स्त्री, और जब घरवाली बुलाया तो बोल नारायण भगवान। अब सुनिए आत्मा की पुकार, परमात्मा, आत्मा स्त्री, पुरुष में परमात्मा। अपने अनंत शक्ति को बुलाया शेषनाग को, कहने लगे भैया प्रथम अवतार अनंत अवतार। 7वां बालक शेष जी पधारे और योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर, भागवत में खाली आप तो कथा सुनते और हम भी सुनाते, ज्यादा लंबा चौड़ा विस्तार कोई ब्राह्मण नहीं करते, कोई भी ब्राह्मण खाली वसुदेव जी की 2 पत्नियां बताते हैं, देवकी और रोहिणी। और वसुदेव जी की 7 स्त्रियां थी, वसुदेव महाराज की 7 रानियां थी। ये देवकी और रोहिणी पट रानियां थी, प्रधान रानियां, बाकी 5 और रानियां हैं, भागवत में उनका नाम है। तो वसुदेव जी को जब जेल में डाला तो नंद बाबा गोकुल के राजा रोहिणी नाम की पत्नी को गोकुल ले गए, मित्र का नाता निभाया। काय का नाता? मित्र का। और तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा, अरे जो न मित्र दुख होए दुखारी, और तिनहि विलोकत पातक भारी, और तिनहि विलोकत पातक भारी। अगर मित्र में दुख आया हो और अगर साथ नहीं दे तो उसके बराबर कोई फिर पापी नहीं। खाली तरी तरी के मित्र तो बहुत मिल जाते, जब तक है ना तब तक कितने ही मित्र, कितने ही सगे, कितने ही संबंधी, कितने ही नाते रिश्तेदार, हमारा है ये तो हमारा है। और जिस रोज दुख का समय आए, हरिओम तत्सत भवर सद्गुरुदेव, भाई भी नहीं होता है दुख में, भाई भी साथ नहीं देता है। एक भाई की कन्या विवाह के योग्य हो गई, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। देव योग देवगति 6 महीने पहले जब ब्याह का समय आया तो कोई कारणवश घर पे आग लग गई। घरवाली घबरा रही, क्या करेंगे, अब कन्या का विवाह निश्चित हो चुका है। बड़े भाई के पास भगवान ने सब कुछ दिया है, वहां से मदद ले दी, भगवान अगली खेती में आएगा, ब्याज लेगा तो ठीक, नहीं तो हम जो लेगा वो चुका देंगे। बड़े भाई की घरवाली ने कहा, देखना, दे मत देना, दे मत देना, अगर दे दोगे और दे दिया जब तो ठीक, और अगर नहीं दिया तो क्या भाई का माथा काट लोगे? अपना पाछे भी औलाद पड़ी है, देना मत, और कैसे कुछ भी कर ले। तो उधर से आए ना वो छोटे भाई बड़े भाई की तरफ जाने लगे, तो बड़े भाई इधर ही आ रहे थे सामने, तभी आई गली में पलटी गया, बोल नारायण, ऐसा नहीं हमारा घर है, देर कहीं मांगेंगे। घर वाली नकारो कही दे, देर जो माँ, गुरु की बात माननी कि नहीं माननी? ये गुरु है, गुरु नाराज हो जाए तो अपना घर को घंटा डाले नहीं, बोल नारायण, इधर पड़ गए, दया नहीं। ऐसा होता है, निश्चित होता है। तो मित्र का दुख का समय, सगे के दुख का समय साथ दे